हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वोकैब के बारे में। देखिए, वोकैब या वोकैबलरी एक ऐसा पार्ट होता है बैंक स्टूडेंट्स के लिए, या जो स्टूडेंट्स बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो वोकैब को लेकर होती है। जनरली उनका मानना होता है कि यार कितनी याद करें। कोई कहता है द हिंदू एडिटोरियल से पढ़ो, ठीक है, कोई कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखो। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग माइंड होता है। सब स्टूडेंट्स द हिंदू से नहीं पढ़ सकते, सब रट नहीं सकते हैं। इस कारण से मैं आपको वोकैबलरी का कुछ स्पेशल पोर्शन आपको यहाँ पर डेली सिखाऊंगा, ठीक है। टाइम टू टाइम इसके हमारे वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन इतना प्रॉमिस करता हूँ कि जो वोकैबलरी का लेवल होगा वो आप लोग उसको पसंद करेंगे। साथ ही साथ उन वर्ड्स को याद रखो, आप गारंटी है उन्हीं वर्ड्स में से आपको कोई ना कोई एग्जाम में जरूर दिखिएगा। तो अब मैं आपसे यह बात करना चाहूं तो सबसे पहली चीज कि मैं आपको वोकैबलरी पढ़ाऊंगा कितने तरह से वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो मैं आपको मेनेमोनिक्स से पढ़ाऊंगा, जिनको ट्रिक वोकैबलरी भी कहते हैं। सेकेंड, हम अल्फाबेटिकल वोकैबलरी भी पढ़ेंगे, हम होमोनिम से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, हम होमोग्राफ्स से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लेवल होगा उसका, क्लियर है। अब आज जो वोकैबलरी होने वाली है आप खुद उसका लेवल चेक करिएगा, और उसके बाद में खत्म होने के बाद क्लास जैसे ही हमारा वोकैबलरी स्टॉप होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, या किस तरह से आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने लेवल पर आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की जो वोकैबलरी है, इसको स्पेशली मैं बनाता हूं होमोनिम्स बेस। किस पे बनाऊंगा मैं? होमोनिम्स बेस। देखिए, होमोनिम्स क्या होते हैं अच्छे से समझना। बहुत से बच्चे तो इस वर्ड को देखते ही सोचे होंगे, बोले यार ये बैंक में कहाँ आते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, अभी मैं इस चीज को प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। बस भरोसा रखिए आप मेरे पर। जनरली लास्ट ईयर भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस न्यू पैटर्न पर देखकर गए थे जो होमोनिम्स बेस्ड थे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर से। अब देखिए क्या होते हैं होमोनिम्स। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिया, एक है अफेक्ट और एक है इफेक्ट। दो वर्ड है आपके सामने, एक तो है अफेक्ट है और एक क्या है? इफेक्ट। दैट्स मीन होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, एक आध उसके अंदर कैरेक्टर का डिफरेंस होता है, ठीक है, और बाकी उनका मीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उन्हें कहा जाता है होमोनिम्स। अब आप बोले ये तो हमारे को ही पता है अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में, लेकिन मैं यहां ही नहीं रुकने वाला हूं। अब इससे आगे आप देखिएगा, जनरली आपको पता है कि अफेक्ट जो होता है ये एक वर्ब होती है, जबकि इफेक्ट जो होता है ये क्या होता है? एक नाउन होता है। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को। यस, वेरी गुड। अब अफेक्ट का हिंदी मीन क्या होता है मैं हर स्टूडेंट को कवर करते हुए चलूंगा, और गारंटी है ये क्लास आपको बहुत पसंद आने वाली है। अफेक्ट यानी होता है प्रभाव डालना। क्या होता है अफेक्ट? यानी प्रभाव डालना, क्योंकि एक वर्ब है। अब बात यही नहीं रुकना है, बस बहुत से स्टूडेंट्स इसी जगह पर रुक जाते हैं कि उसको इसका मीन पता लग गया, काम खत्म। नहीं, इसके आप सिनोनिम्स निकालो, चाहे वो फ्रेजल वर्ब के तौर पर हो, चाहे ईडियम के तौर पर हो, या डायरेक्टली वर्ड के तौर पर हो, किसी भी तरह से अच्छे लेवल के अगर आप इनके सिनोनिम्स याद करना सीख जाओगे तो गारंटी आपको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए, मेरे पास किसी तरह से कोई भी डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं पहले से टाइप किया हुआ आपको यहां पर दिखा दूं। मुझे खुद को ही यहां पर लिखना पड़ेगा। बस आप एक प्रॉमिस करिए कि आप इसी के साथ साथ जैसे ही मैं लिखूं आप इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर करें, अपने लेवल पर जरूर बोले। बोलने से गारंटी आज की क्लास के अंदर आपको 50+ वर्ड्स बहुत ही अच्छे लेवल के याद होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते। प्रभाव डालने को इंग्लिश में अफेक्ट को या प्रभाव डालने को हम और क्या क्या कहते हैं? तो सबसे पहले बात आती है, प्रभाव डालने को आपके बोला जाता है एक तो इंपैक्ट ऑन। और मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स चेक कर रहा हूं, जिस बच्चे को अगर जो भी इसका सिनोनिम्स पता हो वो बिल्कुल लिखिएगा आप, ठीक है। तो एक तो होता है आपके इंपैक्ट ऑन। अब देखिए, फ्रेजल वर्ब के तौर पर एक होता है आपके एक्ट अपॉन। क्या होता है? एक्ट अपॉन। देखिए, बोलते रहिएगा मेरे साथ, गारंटी है बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है ये, बिल्कुल ओके। एक होता है इंपैक्ट ऑन, एक होता है आपके एक्ट अपॉन। इसके अलावा आपके बोला जाता है इसे कम ओवर। अब देखो, इसको इस तरह से याद करना है कि कम जो वर्ड होता है इसके साथ कौन कौन सी ऐसी फ्रेजल वर्ब्स बनती है जो आपके अफेक्ट का या प्रभाव डालने का सेंस देती है। तो एक होता है कम ओवर, एक होता है आपके कम अक्रॉस, और एक होता है आपके कम थ्रू,
ठीक है, तो कम से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फ्रेजल वर्ब निकल कर आई जिनका हिंदी में प्रभाव डालना या इंप्रेशन के तौर पर लिया जाता है? तो एक होता है कम ओवर, एक होता है कम अक्रॉस और एक होता है कम थ्रू। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। और एक बहुत ही सॉलिड कट ए फिगर, क्या होता है? कट ए फिगर। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से? तो कट ए फिगर एक ऐसी आपके ईडियम के तौर पर यूज लिया जाता है जिसका मीन होता है आपके हमेशा प्रभाव डालना। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे कुछ फ्रेज और फ्रेजल वर्ब्स जो है उनको रिलेट किया, किससे? प्रभाव डालने से रिलेट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं इफेक्ट। इफेक्ट यानी क्या होता है? तो इफेक्ट एक नाउन है जिसका हिंदी में सिर्फ क्या होता है? प्रभाव। क्या होता है? प्रभाव। इनकी पोजीशंस ध्यान रखना। इसके अंदर अगर कभी कभी क्वेश्चन जब इफेक्टेड दिख जाता है, क्या दिख जाता है इस तरह से? इफेक्टेड, तो समझ जाना अगर स्पेलिंग में ई है तो उसको तुरंत गलत कर देना, क्योंकि ये नाउन होता है। कभी भी दिखेगा तो अफेक्टेड होना चाहिए। अरे ये बात समझ, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इफेक्ट यानी जो प्रभाव होता है, प्रभाव को हम और क्या क्या कहते हैं? तो प्रभाव को क्या क्या कहा जाता है? ले लेते हैं हम वर्ड्स। जैसे सबसे पहला एक वर्ड होता है इन्फ्लुएंस। क्या होता है? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस यानी क्या होता है? आपके प्रभाव होता है। इसी तरह से मैं और भी वर्ड ले लेता हूं, जैसे वर्ड है लेवरेज है। इसी तरह से एक वर्ड होता है आपके क्लाउड होता है, एक वर्ड होता है आपके वैलूप होता है। इसी तरह से एक वर्ड होता है आपके एक्लेट, ECLAT। ठीक है, एक्लेट मीन्स भी क्या होता है? आपके प्रभाव होता है। अरे ये बात समझ में आपको अच्छे से? ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड होता है, बहुत ही सॉलिड वर्ड है, रेपरक्यूजन। रेपरक्यूजन मीन्स भी क्या होता है? आपके प्रभाव को बोला जाता है। तो इफेक्ट मीन्स हुआ प्रभाव। प्रभाव को इंग्लिश में हम क्या क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस कहते हैं, लेवरेज कहते हैं, क्लाउड कहते हैं, रेपरक्यूजन कहते हैं, एक्लेट कहते हैं, वैलूप कहते हैं। तो देखिए यहां पर अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं ना, वो सारे के सारे वर्ड स्पेशली बैंक एग्जाम्स को फॉलो करते हुए लिखे हैं। इन वर्ड्स का लेवल आप चेक करिए, ये कितने अच्छे वर्ड्स है। तो इसी तरह से बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने स्टार्टिंग में सोचा बोले यार अफेक्ट इफेक्ट के बारे में तो हमारे को नॉलेज है, इतनी नॉलेज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते सबको रहती है, लेकिन ये सारे सिनोनिम्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो जल्दी से आप मेरे साथ इसको रिवाइज करिए एक बार स्पीडली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्ड क्या लिया मैंने? अफेक्ट। अफेक्ट यानी क्या होता है? प्रभाव डालना। प्रभाव डालने को और क्या क्या बोला जाता है? आपके इंपैक्ट ऑन, वेरी गुड, एक्ट अपॉन, इसके अलावा कम ओवर, कम अक्रॉस, कम थ्रू और कट ए फिगर। इसी तरह से इफेक्ट को ले, नाउन पोजीशन, तो क्या क्या होता है आपके? इन्फ्लुएंस होता है, वेरी गुड। इसी तरह से रेपरक्यूजन होता है, वैलूप होता है, एक्लेट होता है, क्लाउड होता है, लेवरेज होता है। इन सबका मतलब क्या होता है? प्रभाव। फिर मैं बी से, अब देखिए ये मेरी सीरीज है। सबसे पहले ए उठाया मैंने, अब नंबर सेकंड पे मैं बी उठाऊंगा। बी से निकलने वाले दो वर्ड होते हैं, एक होता है ब्रिज और एक और होता है ब्रिज। दो होते हैं, ये होमोनिम्स है। फोकस करिएगा, मैं बिल्कुल वही वर्ड्स ले रहा हूं जो बैंक एग्जाम्स में आते हैं। एक है BREECH और एक है BREACH। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम समझ लेते हैं। देखिए ऊपर वाला जो ब्रिज होता है ये एक्चुअली आपने कैनन देखी होगी। क्या देखी होगी आपने? कैनन। ठीक है, जो कैनन का जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट समझिएगा? द पार्ट ऑफ कैनन। कैनन का एक ऐसा पार्ट जो कि बोर के पीछे होता है। किसके पीछे होता है? बिहाइंड द बोर। ओके, द पार्ट ऑफ कैनन बिहाइंड द बोर। आपने कभी पिस्टल देखी होगी एक तरह से, ठीक है, उसका पीछे का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? आपके ब्रिज। क्या बोला जाता है उसे? ब्रिज। अब देखिए इससे निकलने वाले और कौन से वर्ड्स होते हैं? तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूं, एक आपने सुना होगा ब्रीच बर्थ। क्या होता है? ब्रीच बर्थ। जब कभी भी किसी बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी जब होती है, तो ऐसी कंडीशन में मोस्टली क्या होता है? सिर पहले निकल कर आता है। लेकिन अगर किसी भी तरह से पैर पहले निकल कर आ जाए, ठीक है, उसका बैक पार्ट जो है या उसके फुट पार्ट जो है वो अगर पहले निकल कर आता है, ठीक है, बच्चे का जन्म पैर की तरफ से अगर होता है, तो ऐसे बर्थ को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में ब्रीच बर्थ बोला जाता है। अरे ये बात आपको अच्छे समझ में? कभी कभी इसका सिनोनिम जो होता है वो किसके तौर पर ओढ़ लेते हैं हम? बैक साइड। किसके तौर पर लेते हैं? बैक साइड। तो आई होप आपको ये ब्रीच वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्रीच वर्ड के बारे में क्या बताया मैंने? द पार्ट ऑफ कैनन बिहाइंड द बोर। फर्स्ट, सेकंड, ब्रीच बर्थ ऐसा बर्थ होता है जिसमें बच्चे का पैर बाहर निकल कर आता है, मतलब बच्चा पैर की तरफ से जन्म लेता है अगर, तो वो ब्रीच बर्थ बोला जाता है।
है, और इसका सिनोनिम एक तरह से क्या हो सकता है, बैक पोर्शन या बैक साइड को बोला जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। सेकंड, अगर मैं बात करूं इस ब्रेच का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपके दरार पड़ जाना किसी चीज में, या किसी भी चीज को आप भंग कर देते हो। क्या कर देते हो, भंग। एक्चुअली ये वर्ड्स हिंदी के इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें भी पता लगे कि इसका एक्चुअल मीन क्या होता है। अब देखिए किस तरह से, जैसे आपने सुना होगा कभी भी ब्रेच ऑफ लॉ, क्या रहता है, ब्रेच ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है, कानून तोड़ना या कानून भंग कर देना। क्या मतलब होता है इसका, कानून तोड़ना या कानून को क्या कर देना, भंग कर देना किसी भी तरह से। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, आपके ब्रेच बोला जाता है। स्पेलिंग पे फोकस करना, BREACH है। ठीक है, जबकि EECH का मीन ये होता है। अब बात आती है भंग करने को और क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज, एक अच्छा वर्ड दे रहा हूं आपको, एक होता है आपके डेरेलिक्शन। क्या होता है, DERELICTION। डेरेलिक्शन मतलब भी क्या होता है, चीजों को भंग कर देना। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो एक और अच्छा वर्ड है ट्रांसग्रेशन। क्या है वर्ड, ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन मीन्स भी क्या होता है, चीजों को भंग कर देने को, ठीक है, अलग थलग कर देने को क्या बोला जाता है, आपके ट्रांसग्रेशन। साथ ही साथ कभी कभी वियोलेंस के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। किसके तौर पे किया जाता है, वियोलेंस या वियोलेशन के तौर पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। तो बी से निकलने वाले जो हमारे वर्ड्स थे वो क्या क्या थे, ब्रिज एंड ब्रेच। इस ब्रेच का मतलब है द पार्ट ऑफ कैनन बिहाइंड द बोर। सेकंड वाले ब्रेच का मतलब है दरार या भंग हो जाना, जो होता है ब्रेच ऑफ लॉ, कानून तोड़ना, कानून भंग करना। अब आप एक चीज नोटिस करो, सब अच्छे लेवल के वर्ड से जो आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, जब तक आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए वापस से। तो ए से मैंने क्या क्या बताया था आपको, अफेक्ट एंड इफेक्ट। बी से क्या क्या बताया मैंने आपको, ब्रेच और ब्रिज वर्ड बताया। पहले वाले जिसके अंदर BREECH होता है, उस ब्रेच का मतलब क्या होता है, आपके कैनन का पार्ट होता है बिहाइंड द बोर। ओके, सेकंड ब्रिज बर्थ होता है जब पैर की तरफ से बच्चा जन्म ले। इसके अलावा बैक साइड को भी क्या बोला जाता है, ब्रिज बोला जाता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं अगला वर्ड सी से रिलेटेड। नंबर थर्ड है सी। जैसे वर्ड है, एक है आपके कॉम्प्लेसेट। क्या है वर्ड, कॉम्प्लेसेट। कॉम्प्लेसेट वर्ड होता है, एक होता है आपके COMPLAISANT। ये दोनों अपने आप में होमोनिम्स है, बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स है ये। ठीक है, अब इन वर्ड्स के बारे में हम नॉलेज लेते हैं, इनका मीन होता क्या है। तो जनरली फर्स्ट आपके सामने जो स्पेलिंग है वो है COMPLACENT, और इसका मतलब होता है आपके आत्मसंतुष्ट। क्या होता है इसका मतलब, आत्मसंतुष्ट। अब आत्मसंतुष्ट को सिनोनिम्स, देखो यहां तक ही नहीं रुकना है, हमें इसके आगे भी चलना है, इसके सिनोनिम्स भी देखने कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं। अब आत्मसंतुष्ट को और क्या क्या बोला जाता है, तो सबसे पहला वर्ड होता है, बहुत ही सॉलिड वर्ड है, और वो है स्मग। देखिए मैं थोड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चों ने लास्ट टाइम मुझे कहा था सर थोड़ा बड़ा लिखा करें आप, ताकि हमें अच्छे से दिख सके। तो एक तो होता है स्मग, SMUG। स्मग यानी क्या होता है, आपके आत्मसंतुष्टि को ही बोला जाता है। एक होता है आपके सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या होता है वर्ड, सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, और एक होता है कंटेंट। क्या होता है, कंटेंट। ठीक है, इन तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है, संतुष्टि को बोला जाता है, या साथ ही साथ और किसे बोला जाता है, आपके आत्मसंतुष्टि को बोला जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब बात आती है सेकंड वाले कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें स्पेलिंग यहां तक तो सेम है, COMPLA तक तो, जिसमें ए के बाद आई आ जाए उसका ध्यान रखना। उसका मतलब होता है नम्र या मेहरबान। ठीक है, कि आप अपने दोस्त के पास गए और वो आप पर बहुत ज्यादा मेहरबानी दिखा रहा है, दैट्स मीन उसे बोला जाता है आपके कॉम्प्लेसेंट। क्या बोला जाता है उसे, कॉम्प्लेसेंट। ठीक है, अब मेहरबानी को या एक तरह से नम्र को एक अच्छे लेवल पर अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला आपको पता है नम्र को हम क्या बोलते हैं, पोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलाइट। देखिए इन वर्ड्स को मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, गारंटी आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इसी तरह से एक होता है आपके बेनोवेलेंट। क्या होता है, बेनोवेलेंट, जिसको परोपकारी भी कहा जाता है, या जो नम्र स्वभाव का होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेनोवेलेंट बोलते हैं। इसके अलावा एक अच्छा वर्ड है ग्रेस, GRACE। ग्रेस मतलब भी क्या होता है, नम्र होना, मेहरबान होना। ठीक है, अब एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत सॉलिड है,
पिछली बार आई हुई है एग्जाम के अंदर, और ये है स्माइल ऑन। क्या है? स्माइल ऑन। स्माइल ऑन यानी क्या होता है? मेहरबानी दिखाना, या सहज स्वभाव का या सरल स्वभाव का होता है, उसे हम और क्या कहते हैं? डोसाइल। डोसाइल मीन्स भी क्या होता है? वही चीज होती है नम्र या सरल स्वभाव का। और एक अच्छा वर्ड और देता हूं जिसे हम कहते हैं मीकनेस। क्या बोला जाता है? मीकनेस। मीकनेस भोला वाला गलीबल टाइप जो होता है उसे भी हम मीकनेस कहते हैं, या नम्रता जो होती है उसे क्या बोला जाता है? मीकनेस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि सी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड निकल कर आए। कॉम्प्लेसेंट जिसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, इसे हम कहते हैं स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, कंटेंट। सेकंड है आपके साथ कॉम्प्लेसेंट जिसमें ए के बाद आ जाए, वो होता है नम्र या मेहरबान, जिसे और क्या क्या कहा जाता है? पोलाइट, बेनोवेलेंट, ग्रेस। बोलिए आगे। स्माइल ऑन जिसे हम कहते हैं डोसाइल जिसे कहा जाता है, और साथ ही साथ और क्या कहते हैं इसे? मीकनेस। तो ये सारे वर्ड्स आपके सी रिलेटेड वर्ड्स ओवर होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 4, डी से रिलेटेड आपके कौन कौन से ऐसे वर्ड्स निकल कर आते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है डिक्राई, DECRY, और एक है डेस्क्राई। अच्छे वर्ड है दोनों, ठीक है। इन सबके मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा अच्छे, आपको वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के निकाल कर दूंगा, तब ये चीजें आपके काम आएगी। तो मैं यहां बात करता हूं, तो एक होता है डिक्राई और एक होता है डेस्क्राई। दोनों में डिफरेंस क्या है? या ई के बाद डायरेक्ट सी है, या ई के बाद क्या है? एस है। तो सबसे पहला मैं बात करूं, जो डिक्राई वर्ड होता है इसका मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है इसका मतलब? निंदा। अब निंदा को और क्या क्या बोला जाता है? तो निंदा को बोला जाता है सबसे पहला आपके डेनाउंस। क्या कहते हैं? डेनाउंस। बहुत सॉलिड वर्ड है, बहुत बार ये एग्जाम में, बैंक एग्जाम्स में स्पेशली ये पूछा गया है। निंदा को और क्या कहा जाता है? आपके कंडेम्न। क्या कहते हैं? CONDEMN। कंडेम्न यानी भी क्या होती है? निंदा करना, दोष व्याप्त करने को बोला जाता है। इसके अलावा निंदा को और क्या कहते हैं? डिस्क्रेडिट। क्या बोला जाता है? डिस्क्रेडिट। डिस्क्रेडिट मीन्स भी क्या होता है? निंदा करना किसी की। आ रही है बात समझ? और एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं सेंश्योर। क्या बोला जाता है? सेंश्योर। CENSURE। सेंश्योर मीन्स भी क्या होता है? निंदा करना। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। फिर बात आती है डेस्क्राइब। अगर ई के बाद एस आ जाए तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को दूर से देखना। क्या होता है? दूर से देखना, या किसी भी चीज को समझ लेना, भाप लेना, ठीक है, कि क्या होने वाला है। ऐसी चीजों को भाप लेने को क्या बोला जाता है? आपके डिस्क्राइब बोला जाता है। अब इसके लिए सबसे सॉलिड जो बहुत से बार पूछा गया है ये होता है, एक होता है आपके कैच साइट ऑफ। क्या होता है? कैच साइट ऑफ। किसी की झलक पा लेने को थोड़ी सी देर के लिए उसे क्या बोला जाता है? डिस्क्राइब बोला जाता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा और क्या क्या बोलते हैं? तो एक फ्रेजल वर्ब होती है आपके मेकआउट। क्या होती है? मेकआउट। मेकआउट मतलब भी ये होता है किसी भी चीज को वेल इनफ आप अगर सुन लेते हो, समझ के पता लगा लेते हो, तो उसे बोला जाता है। साथ ही साथ झलक के तौर पर हम इसे और क्या कह सकते हैं? ग्लिम्स। क्या बोला जाता है? ग्लिम्स। ठीक है। ग्लिम्स यानी भी क्या होता है? आपके जैसे ग्लैंस होता है, ग्लिम्स होता है, वो झलक के तौर पर होता है। और एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं सैम्बलेंस। क्या बोला जाता है? सैम्बलेंस। आ रही है बात समझ? अब आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां पर जितने भी वर्ड मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ये सारे के सारे बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं। आगे देखते हैं अब हम, तो डी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हुए? डेक्राई और डिस्क्राइब। बोलिए मेरे साथ, बोलने से ही याद होगा ये। डेक्राई मतलब क्या होता है? निंदा करना, जिसको हम और क्या क्या कहते हैं? डिनाउंस कहते हैं, कंडेम्न कहते हैं, सेंश्योर कहते हैं, डिस्क्रेडिट कहते हैं। और डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज को दूर से देख लेना, भाप लेना, समझ लेने को क्या बोला जाता है? डिस्क्राइब बोला जाता है, जिसको कैच साइट ऑफ, सॉरी, इसके अलावा सैम्बलेंस, मेकआउट और ग्लिम्स बोला जाता है। फिर मैं बात करूं ई से रिलेटेड वर्ड, तो ई से रिलेटेड वर्ड है आपके, एक है इरप्शन और एक है इरप्शन। दो वर्ड है आपके सामने, इरप्शन एंड इरप्शन। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहला जो इरप्शन होता है इसका मतलब होता है फटना। क्या होता है इसका मतलब? फटना। आ रही है बात समझ? अब फटने को हम क्या क्या कहते हैं? तो एज यू नो, फटने को क्या बोला जाता है? ब्लास्ट बोला जाता है। फटने को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन कहते हैं, या एक्सप्लोड कहते हैं, या एक्सप्लोजन कहा जाता है आपके। ठीक है। फटने को हम क्या कहते हैं? बस्ट बोलते हैं। फटने को क्या बोला जाता है? आउटब्रेक बोला जाता है। तो इरप्शन के अच्छे लेवल के जो सिनोनिम्स है वो ये चार ही सिनोनिम्स सामने निकल कर आते हैं। फिर मैं बात करूं सेकेंड इरप्शन का मतलब क्या होता है, तो सेकेंड इरप्शन का मतलब होता है आक्रमण करना या घुसपैठ करने को क्या बोला जाता है? इरप्शन बोला जाता है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, तो एक होता है आपके
इन्वेजन। क्या होता है? इन्वेजन। इन्वेजन मतलब क्या होता है? वही आक्रमण को बोला जाता है। आक्रमण के लिए नॉर्मल वर्ड सबको पता रहता है, अटैक सबको पता है। अरे तो भैया अटैक क्लियर, अटैक वर्ड याद रखकर हम कोई बैंक का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या वर्ड होता है? वर्ड होता है ऑनस्लॉट, ONSLAUGST, ठीक है। इसके अलावा अब इसको ऐसे याद रखो, ऑनस्लॉट है, स्टार्टिंग में ऑन आया तो ऑन से रिलेटेड एक और वर्ड होता है जो होता है ऑनरस। ऑनरस मींस भी क्या होता है? आक्रमण होता है। आ रही है बात समझ? अब ऑन से रिलेटेड दो वर्ड याद रख लो, एक ऑनस्लॉट है और एक क्या है आपके? ऑनरस है। और ओ से ही रिलेटेड एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ऑफेंस। क्या बोला जाता है? ऑफेंस, OFFENCE। ऑफेंस मींस भी क्या होता है? आक्रमण करना या किसी चीज को खदेड़ देने को भी क्या बोला जाता है? आपके ऑफेंस बोला जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि ई से निकलने वाले वर्ड इरप्शन एंड इरप्शन। ध्यान ये रखना है, जो ये ई से स्टार्ट होगा उसमें सिंगल आर होगा, जो आई से स्टार्ट होगा उसमें डबल आर होगा। तो आई होप आपको ये वोकेब अच्छी लगी होगी, लेवल की वोकेब है। इस वोकेबलरी को मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा ये एक डेमो टाइप था कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे रिलेटेड अब आप सोचिए कि वोकेबलरी का लेवल होगा क्या। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में? अब मैं बात करता हूं इनको तैयार करने का तरीका। देखिए अभी तक आपने जितने वर्ड्स देखे इस क्लास में आपको 50 प्लस वर्ड्स हो चुके हैं, अराउंड 54 के आसपास ये वर्ड्स हो चुके हैं। और अब आप सोचिए इन 54 वर्ड्स को आपने सिर्फ और सिर्फ विद इन हाफ एन आवर आपने ये कंप्लीट कर चुके हुए आप, ठीक है। अब इनको केवल और केवल एक बार रिवाइज ही तो करना है। आप एक दिन के अंदर इनको 2 या 3 बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। और कभी भी कोई वर्ड देखो तो कोशिश करा करो उसके साथ ही साथ आप वहां पर सिनोनिम्स लिख लें, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर सिनोनिम्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और इसमें अच्छे लेवल के वर्ड्स देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार क्विक हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड बोल लिया, आप मेरे साथ बोलिए, आप कमेंट टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड ए से रिलेटेड क्या था? अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? प्रभाव डालना, जो कि क्या होता है? एक आपके वर्ब होती है जिसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं अफेक्ट के, बताइए जल्दी से। कम ओवर, कम अक्रॉस, कम थ्रू, एक्ट अपॉन, अरे ये बात समझ, और कट ए फिगर, और एक होता है इंपैक्ट ऑन, ठीक है। इफेक्ट के लिए मैंने क्या क्या बताया था आपको? लेवरेज, क्लाउड, एक्लेट, वैल्यूप, रेपरक्यूजन्स वर्ड आपको मैंने बताया था। फिर बी से रिलेटेड था ब्रेच एंड ब्रेज। याद कैसे रखना है? जिसमें डबल ई है, ठीक है। उस ब्रेच का मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए कैनन बिहाइंड द बोर, ठीक है। एक कैनन का पीछे का जो भाग होता है गन का, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिज बोला जाता है। इसके अलावा ब्रिज बर्थ होता है जब बच्चे का जन्म पैर की तरफ से हो रहा हो। जिस स्पेलिंग में BREACH होता है उसका मतलब होता है भंग कर देना या दरार को बोला जाता है। जिसके सिनोनिम्स मैंने आपको क्या क्या बताए थे? वियोलेशन था, डेरेलिक्शन था, ट्रांसग्रेशन था, ठीक है। और एक मैंने बताया था ब्रीच ऑफ लॉ, कानून को तोड़ देना। फिर सी से रिलेटेड वर्ड थे कॉम्प्लेसेंट और कॉम्प्लेसेंट। COMPLACENT जब होता है, ए के बाद डायरेक्ट सी आ जाए तो इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, जिसे हम क्या क्या कहते हैं? स्मग कहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड कहते हैं। इसके अलावा कंटेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर बात आती है कॉम्प्लेसेंट, जिसमें ए के बाद आई आ जाए, उसका मतलब होता है नम्र या मेहरबान, जिसे क्या क्या बोला जाता है? पोलाइट बोला जाता है, बिनोवेलेंट कहते हैं, ग्रेस कहते हैं, स्माइल ऑन कहा जाता है, मीकनेस कहा जाता है और डसाइल कहा जाता है। फिर बात आती है डी से रिलेटेड, एक था डिक्राई और एक था डिस्क्राइब। डेक्राइज में जिसमें ई के बाद एस नहीं आता, उसका मतलब होता है निंदा। निंदा करने को हम और क्या क्या कहते हैं? डिनाउंस कहते हैं, डिस्क्रेडिट कहते हैं, कंडेम्न कहते हैं, सेंश्योर कहते हैं। और जो जिसमें DES आ जाता है, वो डेस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज को दूर से देख लेना, दूर से देखकर समझ जाना या भाप लेने को क्या बोला जाता है? आपके डेस्क्राइब बोला जाता है, जिसका मतलब होता है कैच साइट ऑफ, मेकआउट होता है, ग्लिम्स होता है, सेम्बलेंस होता है। फिर आता है ई से, मतलब जो होते हैं आपके इरप्शन एंड इरप्शन, जिसमें स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो, उस इरप्शन का मतलब होता है आपके फटना। फटने को क्या क्या बोला जाता है? ब्लास्ट बोला जाता है, एक्सप्लोजन बोला जाता है, आउटब्रेक बोला जाता है, बर्स्ट बोला जाता है। और जो आई से स्टार्ट होता है उस इरप्शन की स्पेलिंग के अंदर जिसमें IRR हो, उसका मतलब होता है आक्रमण। और आक्रमण को हम क्या क्या कहते हैं? इन्वेजन कहते हैं, इन्वेड कहते हैं, ऑनस्लॉट कहते हैं, ऑन रश कहते हैं, अटैक कहते हैं, ऑफेंस कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वोकेबलरी अच्छे से याद हो चुकी होगी। बहुत सारे अच्छे लेवल के वर्ड्स थे, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा। जब हम RCM उठाएंगे तब ये सारे के सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।